हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है जी? बढ़िया। तो बढ़िया। तो न्यूमेरिकल हल करते हैं। एनसीईआरटी फिजिक्स कक्षा 12 चैप्टर नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो क्या दे रखा है कि तीन आवेश Q1, तीन आवेश दे रखे हैं आपको Q1, Q2, Q3 पर विचार कीजिए जो प्रत्येक Q के बराबर है। ठीक है। तथा L भुजा और A समबाहु त्रिभुज की शीर्ष पर स्थित है। त्रिभुज के केंद्र पर चित्र में दर्शाए अनुसार स्थित आवेश Q जो Q का सजातीय है पर कितना परिणामी बल लग रहा है। ठीक है जी। तो केंद्र क्या होता है जी? माध्यिकाओं का संगामी बिंदु। ठीक है। और ये कह रहा है कि Q का सजातीय मतलब जैसे Q की प्रकृति है वैसे ही कैपिटल Q की भी प्रकृति है। चित्र में आपको देखो एक समबाहु त्रिभुज ABC दिखाया गया है। शीर्ष ABC पर Q1, Q2 आवेश स्थित हैं और उनके सबका परिमाण बराबर मतलब इनको Q माना गया है जी सबको। और जो इनका केंद्र है, केंद्र होता है माध्यिकाओं का संगम बिंदु। ठीक है। तो उस केंद्र O पर एक Q आवेश कैपिटल Q आवेश स्थित है। ठीक है। तो इन तीनों की वजह से जो शीर्षों पर स्थित है ना ABC, इन तीनों आवेशों की वजह से इस कैपिटल Q पर फोर्स लग रहे हैं जी। तो परिणामी बल कितना होगा ये बताना है आपको कि कैपिटल Q पर कितना परिणामी बल लग रहा है, ऐसा ऐसा बताना है। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो केंद्रक होता है ना, केंद्रक, ये प्रत्येक शीर्ष से भुजा बटे √3 दूरी पर स्थित होता है। भुजा बटे √3 दूरी पर। मैं लिख देता हूं यहां पर, देखो हल करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो देखो आंसर या सॉल्यूशन देखो जी। क्योंकि हम जानते हैं कि केंद्र को प्रत्येक शीर्ष से भुजा बटे √3 दूरी पर स्थित होता है। ठीक है। अब देखो जी, अतः शीर्ष ABC से, शीर्ष A, B व C से केंद्रक O पर स्थित आवेश Q पर बल, देखो जी एक सूत्र होता है जी, F बराबर कूलम्ब का जो कूलम्ब लगता है F बराबर K(Q1, Q2) अपॉन R², ऐसा होता है। तो यहां देखिए जी, तीनों बलों निकालेंगे, तीनों बलों का परिमाण निकालेंगे। तीनों बल बराबर होने वाले साहब। अब देखो जी Q1, तो Q1, Q2, Q3 ये तो बराबर थे। ठीक है। तो यहां रख दें स्मॉल Q1। भाई Q1 यहां पर जो आप दो भी लेंगे, जैसे मान लीजिए एक आवेश लेंगे पहला, तो ये तो सब सेम है। दूसरा आवेश केंद्र वाला जो ऊपर स्थित है वो आवेश है, तो ये हो जाएगा कैपिटल Q। बीच की दूरी, तो बीच की दूरी तो आपको बताया कि ये यूं हो सकती है भुजा बटे √3 दूरी पर स्थित है। यहां पर भी लिख सकते हैं कि OA बराबर, यहां लिख देंगे आता है कि OA बराबर OB बराबर OC बराबर L बटे √3। आपको भुजा की लंबाई L दे रखी है, तो कितनी आ जाएगी जी? L बटे √3। ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे आपको देखो R² करना है तो L²। ठीक है। और √3 है तो √3 का वर्ग करेंगे 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा साहब आपका। तीनों बल परिमाण में सेम लगने वाले हैं। अब ये पूछ रहा है कि Q पर टोटल कितना बल लगेगा, टोटल परिणामी बल पूछ रहा है, तो निकाल दें। चलिए जी,
इधर निकाल लिया, मतलब F1 F2 F3 की वैल्यू थी के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एल स्क्वायर होगी। अब देखो साहब इस चित्र को, आप इस सेंटर वाले चित्र को देखो, आप कैसे बना हुआ है, इस सेंटर वाले को देखो ऐसे बना हुआ है, ऐसे ये यूं है साहब, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है और एक इधर आ रहा है। देखो F1 इधर जा रहा है जी, एक मिनट, F1 देखो इधर आएगा साहब F1, और ये Q2 है तो F2 इधर आएगा, ये F3 ये आएगा साहब। तो देखो ये है वेक्टर F1 इधर है और ये है वेक्टर F2 और ये है वेक्टर F3 और ये है बिंदु O, ठीक है। अब देखो इस बिंदु O के यानी एक बिंदु पर के चारों ओर बनने वाला कोण कितना होता है, 360 डिग्री होता है जी, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखो, अब ये कोण और ये कोण तीनों बराबर होंगे, कितने कितने भाई, एक बिंदु के चारों ओर बनने वाला कोण होता है 360 डिग्री, ये तीन बराबर कोण बनने वाले तो 120 डिग्री के बन गए, ठीक है। अब देखो साहब, तो मतलब ये भी 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री। अब देखो F2 और F3 का जो परिणामी आने वाला है वो इधर जाने वाला है साहब, इसको हम मान लेंगे वेक्टर F, क्या मान लेंगे जी, वेक्टर F। तो हम वेक्टर F निकालते हैं जी, तो देखिए वेक्टर F2 व वेक्टर F3 का परिणामी बल, तो वेक्टर F देखो, ठीक है, तो क्या आएगा जी, तो यह आ जाएगा F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2F2 F3 कोस 120 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहां देखो, ये तीनों बराबर है, तो देखो यहां पर, तो यहां पर देखो F2 स्क्वायर, अब F3 है ना तो F2 के बराबर है, तो यहां पर इसको लिख देंगे F2 स्क्वायर। अब देखो F2 और F3 बराबर है, तो मैं F3 की जगह F2 लिख दूंगा, हाँ आप यहां पर F3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो 2F2 स्क्वायर कोस 120 डिग्री, कोस 120 डिग्री का मान होता है माइनस का 1/2, तो यह आ जाएगा माइनस के 1/2, यहां लिख देंगे चूंकि कोस 120 डिग्री बराबर है माइनस के 1/2। देखो ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास क्या आने वाला है जी, हमारे पास देखो ये आने वाला है F2, ये सॉरी F बराबर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ, ये बराबर चल रहा है यहां पर, तो F2 स्क्वायर देखो 2 बार आ गए, माइनस ये देखो ये प्लस गुणा माइनस, तो माइनस ये F2 स्क्वायर, एक ये कैंसिल हो चुका है, बच गया क्या अंदर, तो वेक्टर F बराबर क्या आ गया, ये अंडर रूट ऑफ F2 स्क्वायर, या F बराबर किसका आ गया जी, F2 की, ठीक है। लेकिन F2 तो आपको पता है कि F1 की भी बराबर है, F1 की भी बराबर है, तो देखिए या वेक्टर F बराबर क्या आ जाएगा, वेक्टर F सॉरी F बराबर है F2 बराबर जी F1। इसका मतलब क्या हुआ कि F2 और F3 का जो परिणामी बल है, जो परिणामी बल F है वो परिमाण में तो F1 के बराबर ही लगने वाला है, लेकिन दिशा में विपरीत लगेगा, दिशा में विपरीत लगने वाला है जी, ठीक है। मैं थोड़ा सा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये, ठीक है, मैं उसको मिटा दूंगा उसके बाद, ठीक है। तो देखो यहां से तो यहां क्या लिखेंगे, अतः है वेक्टर F, ठीक है, वेक्टर F परिमाण में वेक्टर F1 के बराबर है दिशा में विपरीत होता है, ठीक है। अतः है केंद्रक O पर स्थित, अतः केंद्रक O पर स्थित आवेश
Q पर परिणामी बल शून्य लगता है। क्या लगता है जी? शून्य। क्योंकि इन दोनों का परिणामी बल F है, वो F1 वेक्टर F1 के पे ये जो वेक्टर F है वो इन दोनों F2 और F3 का परिणामी बल है, वो F परिमाण में तो F1 के बराबर है, लेकिन दिशा में क्या है जी? विपरीत है। इसलिए एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देंगे। तो परिणामी बल कितना आ गया जी? केंद्र आता है, केंद्र O पर स्थित आवेश Q पर है, परिणामी बल शून्य लगता है साहब। ये इसका आंसर है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।
Q1 आवेश पर लगने वाला बल, तो यह आ जाएगा, ठीक है। तो देखो जी कितना, वेक्टर F13, तो पहले आवेश पर तीसरे आवेश के कारण लगने वाला, तो वो भी कितना, KQ² और यह आ जाएगा R2 कैप, ठीक है। तो ये देखो साहब आपका, तो यहां R2 कैप एकांक सदिश है, जिसकी दिशा तो F13 की देखो ये रहा, तो ये आ जाएगा A से C की ओर, जिसकी दिशा A से C की ओर है, ठीक है। ये लो साहब, अब देखो, अतः बिंदु A पर स्थित आवेश Q1 पर कुल बल, अतः बिंदु A पर स्थित आवेश Q1 पर कुल बल, तो कुल बल कितना आएगा, वेक्टर F1, तो कुल कितना आ जाएगा, वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13, तो परिणामी निकालते हैं इनका, तो परिणामी वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, अंडररूट ऑफ, देखो तो वेक्टर F12, यहां से एक काम और कर लेते हैं, देखो थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूं, देखो यहां से एक लाइन काम में आने वाली है हमारी, देखो इसके समीकरण एक लगा देते हैं, इसके दो, तो समीकरण 1 व 2 से, तो वेक्टर F12 बराबर वेक्टर F13 बराबर है KQ/L², यह समीकरण नंबर 3 लगा देते हैं जी, ये काम में आने वाली है हमारी, ठीक है। अब देखो अतः बिंदु A पर स्थित आवेश Q1 पर कुल बल, तो कितना आने वाला है जी, तो वेक्टर F1, तो वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13, ठीक है, या F1 निकालेंगे तो परिणाम निकालेंगे इसका, इन दोनों का, तो क्या आएगा, F12 का स्क्वायर F13 का स्क्वायर प्लस 2F12 cos 120 डिग्री। देखो जी चित्र पर आओ वापिस, समबाहु त्रिभुज है, तो यहां से लेकर ये कोण कितना है जी, 60 डिग्री है, तो इस लाइन का ये देखो पूरा कोण यहां से लेकर यहां तक पूरा 180 डिग्री है, तो 60 डिग्री हो गया, तो ये कितना बचा, ये 120 डिग्री बचा मेरे ख्याल से, तो हमने 120 डिग्री काम में लिया है, समबाहु त्रिभुज है तो ये 60 डिग्री, जो बाकी शेष बच गया वो 120 डिग्री, तो ये लिया हमने। अब देखो या F1 बराबर क्या आएगा जी, देखो ये दोनों परिमाण में बराबर हैं, तो देखो क्या आने वाला है, ठीक है, चाय पी सकते हैं आप नहीं पियेंगे, मैं पीऊंगा जरूर। देखो जी, तो वेक्टर F, ये देखो दोनों बराबर से हैं, तो मैं यहां लिखूंगा F12 का स्क्वायर, यहां पर 12 का स्क्वायर प्लस ये देखो 2F12 और यहां पर 12, तो स्क्वायर हो जाएगा, कोस 120 डिग्री का मान होता है -1/2, तो यह आ जाएगा -1/2, तो 2 से 2 कंच, तो देखो क्या आने वाला है, F1 बराबर, तो यह आएगा F12 स्क्वायर, ये भी 12 स्क्वायर, ये माइनस का 12 स्क्वायर, ये कैंसिल,
तो क्या रहने वाला है जी, ये चाक का टुकड़ा लगा देते हैं। देखो जी, या F1 बराबर हुआ है, ये आ गया बराबर F12 स्क्वायर। तो देखिए यहां से F1 बराबर क्या आ गया जी, F12। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। मेरे ख्याल से नहीं समझ में आए मेरे को जरूर बताएं आप। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देख लीजिए, अब देखो, तो F1 की वैल्यू कितनी आई जी, F12 के परिमाण में बराबर। ठीक है, तो कितना आया F1, तो वेक्टर F1 बराबर कितना आएगा जी, F12 है या F13 लें तो यह आ जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, यहां लिखेंगे समीकरण 3 से। ठीक है, यह आ गया साहब आपका। और इसकी दिशा यह है BC के समांतर आया, यह है BC भुजा के समांतर है जी। ठीक है, यह आ चुका है साहब। ये आपका पहले आवेश Q1 पर है। इसी प्रकार एक चाक का टुकड़ा को लगाते हैं। इसी प्रकार Q2 व Q3 आवेश पर परिणामी बल, तो वो आ जाएगा वेक्टर F2। थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं। आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो जी, ये तो इसका परिमाण आ चुका है। अब ये BC की भुजा के समांतर हो गया, नहीं तो इसके हम डायरेक्शन निकालेंगे। देखो ये आ गया। अब देखो वेक्टर F1, ये वेक्टर F13 के साथ देखो अतः तो देखिए वेक्टर F1 की वेक्टर F1 है, वो चाहे तो वेक्टर F12 के साथ निकालो, चाहे वेक्टर F13 के साथ, इसके डायरेक्शन निकालो आप। जो वेक्टर F1 है इसकी वेक्टर F1 है, इसकी डायरेक्शन आप वेक्टर F12 के साथ निकालें। अतः वेक्टर F1 की वेक्टर F12 के साथ दिशा, ठीक है, तो वो निकालेंगे। देखिए थीटा बराबर तो tan इनवर्स, तो tan इनवर्स ये आने वाला आपका F13 साइन। अब साइन देखो कितने आने वाला है, 120 डिग्री, 120 डिग्री बट्टे वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 cos 120 डिग्री। देखो यह थीटा बराबर tan इनवर्स। अब मैं आपको बताऊं, देखो समीकरण 3 में देखो F13 और F12 दोनों बराबर हैं, तो यहां से देखिए एक दोनों कैंसिल हो जाएंगे। साइन 120 डिग्री बट्टे 1 प्लस ये दोनों कॉमन आ जाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो cos 120 डिग्री या थीटा बराबर कितना आएगा जी, tan इनवर्स ये आ जाएगा आपका √3/2 और इसकी वैल्यू कितनी आएगी,
1 माइनस 1/2, ठीक है। या थीटा बराबर कितना आने वाला है, tan इनवर्स √3/2, और ये भी कितना आने वाला है जी, इसको लिख देते हैं 2/1। यहां थोड़ा सा लिख देते हैं क्योंकि cos 120 डिग्री वैल्यू है -1/2, ये 2, तो थीटा बराबर कितना आ गया जी, tan इनवर्स √3, ठीक है। या थीटा बराबर, ये थीटा बराबर कितना आ गया जी, 60 डिग्री, ठीक है जी। आई बात समझ में? अब देखो साहब, आपको देखो भाई, ये वेक्टर F1 ये है, इसकी डायरेक्शन से इसके साथ निकालो चाहे इसके साथ निकालो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। कि ये जाएगा किधर, तो देखो हमने क्या किया है कि माना कि इसके साथ ये मान लीजिए थीटा कोण बना रहा है, ठीक है। तो थीटा बराबर tan इनवर्स, एक सूत्र होता है कक्षा 11 में, सूत्र आता है कि एक परिणामी दो सदिशों की परिणामी सदिश का परिमाण व दिशा ज्ञात करना। दिशा का सूत्र आता है L बराबर tan इनवर्स Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा, वो यहाँ पर लगने वाला है। तो देखो Q sin थीटा, ठीक है, बटे P प्लस Q cos थीटा, तो यहाँ पर जो एंगल आने वाला वो तो आएगा इन दोनों के बीच, किन किन के बीच, इसके वेक्टर F13 और वेक्टर F12 के बीच ये आने वाला है। तो देखो वेक्टर F13 ये उनका परिमाण F12 और यहाँ पर ये cos 120। अब देखो जी, समीकरण 3 आया था अभी एक, उसमें ये आपका F13 और F12 के परिमाण बराबर आए थे, ठीक है, के क्यूब ऑन एल स्क्वायर। तो ये हम यहां से ये कॉमन ले लूंगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या रहेगा sin 120 डिग्री बटे 1 प्लस cos 120 डिग्री। sin 120 डिग्री का मान होता है √3/2। यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ, क्योंकि सॉरी sin 120 डिग्री बराबर होता है √3/2, ठीक है। तो ये रख दिया, 1 प्लस cos 120 डिग्री का मान होता है -1/2, तो ये 1 - 1/2 ये लेस कर दिया तो 1/2 बचा। ये कहने हमने कैलकुलेशन की तो यहाँ पर tan इनवर्स √3, यहाँ पर आ जाएगा ये थीटा बराबर कितना आएगा जी, 60 डिग्री, ठीक है, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर 60 डिग्री आने वाला है। मतलब सीधी सी बात एक ही है कि वेक्टर F है ना, वेक्टर F12 के साथ 60 डिग्री के कोण बनाते हुए निकलेगा वो, ठीक है। तो साहब ये इसके ये देखो 60 डिग्री बनाते हुए निकलेगा, तो इधर भी कितना रहेगा जी, 60 रहेगा ये, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि ये जो वेक्टर F है, ये देखो मैं आपको बताऊं, ये इस आपकी जो BC है इसके समांतर निकलने वाला है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यह है BC, ये भुजा के समांतर है जी, तो ये साहब इसकी डायरेक्शन ही आने वाली है 60 डिग्री साहब, ठीक है। अतः है यहाँ पर लिख देंगे, अतः है वेक्टर F1 भुजा BC के समांतर जी, ठीक है। हमने जो यहाँ लिखा है उसका हमने यहाँ पर प्रूव किया जी ऐसा, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार ये तो अभी आपने मतलब ये करा पढ़ते, अभी तो अपने एक का मतलब पूरा किया क्लियर, तो अब बीक पर देखिए आप, मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। तो देखिए इसी प्रकार इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित आवेश Q2 पर बल वेक्टर F2 व बिंदु C पर स्थित आवेश Q3 बराबर माइनस का Q पर बल वेक्टर F3 ज्ञात कर सकते हैं, वेक्टर F3 की गणना कर सकते हैं। अतः अब देखो ये जो बिंदु B पर स्थित आवेश है,
अतः वेक्टर F2 तो वो भी इतना ही आएगा के क्यू अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर ही आने वाला है साहब, आई बात समझ में। और ये आने वाला किधर है, अब ये जो ये तो ये आने वाला है AC के अनुदिश, तो यहां लिखेंगे AC के अनुदिश, ठीक है। अब देखो वेक्टर F3, तो वेक्टर F3 निकाल देता हूं मैं आपको, तो वेक्टर F3 तो परिणामी सदिश है, तो किस किस का, वेक्टर F31 और वेक्टर F32 का, तो निकालते हैं परिणामी सदिश। वही देखो अब थोड़ा सा ये तो मतलब ये बिंदु बी पर स्थित आवेश का मामला पूरा क्लियर हो चुका है जी, ठीक है। परिमाण में वो वेक्टर F1 के बराबर आने वाला है, लेकिन दिशा देखो इसकी AC के समांतर होगी, और अभी जो हमने निकाला था A पर स्थित आवेश वेक्टर F1 इसकी डायरेक्शन से होगी जी BC के भुजा के समांतर, ठीक है। अब देखो बिंदु ये आपका जो C पर स्थित आवेश है, इस पर परिणामी बल निकालते हैं और इसकी डायरेक्शन में निकालने की कोशिश करते हैं, वो देखो आप। तो बिंदु C पर स्थित आवेश Q3 बराबर माइनस Q पर परिणामी बल, तो वो देखो आप, तो ये आने वाला साहब अंडर रूट ऑफ, तो कितना आने वाला है वो देखें आप, बहुत आसान है जी, बहुत इजी। देखिए तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं, देखिए तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि देखो यहां पर F31 कितने आने वाला है, तो बल देखो यहां पर थोड़ा सा मैं ये लिख देता हूं कि F3 पर परिणामी बल नहीं, बल निकाल लेते हैं पहले तो देखो एक तो है आपका वेक्टर F31, तो कितना आने वाला है जी, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है ये, एंड एक आएगा, ठीक है, और फिर एक आएगा वेक्टर F32, तो वो भी कितना आएगा जी, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये परिमाण में बिल्कुल बराबर आने वाले हैं जी, और कितने आने वाले हैं, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये इतना आने वाला है, ठीक है। अब देखो साहब आ गया, अब देखो तो कुल बल Q3 आवेश पर, Q3 आवेश पर कुल बल, तो वो देखो वेक्टर F3 या वेक्टर F3 निकाल लेते हैं, परिणामी निकालते हैं, तो देखो F31 स्क्वायर F32 स्क्वायर टू F31 32 और अब देखो जी 31 के 32 के बीच में एंगल है 60 डिग्री, ये तो यहां पर हम लेंगे cos 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये दोनों बराबर है, देखो तो यहां पर क्या लिखेंगे, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस 2, तो ये भी देखो दोनों बराबर है, तो क्या जाएगा जी, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो ये देखो ये आएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो देखो अंडर रूट ऑफ, तो देखो के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, के क्यू अपॉन एल स्क्वायर, तो याद आएगा 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये आपका आ चुका है जी, ठीक है। इसको हम क्या ले सकते हैं, यहां पर मैं आपको एक बता दूं, हाँ एक मिनट थोड़ा सा, एक मिनट एक काम करते हैं, थोड़ा सा इनको इसी रूप में लिख लेते हैं, एक मिनट थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, वरना तो थोड़ा सा क्या है, एक मिनट इनको इसी रूप में लिख लेते हैं, वेक्टर F31 स्क्वायर, यहां पर भी वेक्टर F31 स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 2 वेक्टर F31 स्क्वायर इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया है, तो F3 बराबर कितना आ गया जी, अंडर रूट ऑफ, उसमें क्यों मिटाया गया है, क्योंकि वहां पर स्क्वायर हमने किया नहीं था, ठीक है। तो यहां पर देखो यह हो जाएगा, ये आ गया 3 बार आ गया, तो 3 F31 का स्क्वायर, तो यहां पे या F3 बराबर आ जाएगा
ये आपका √3 और ये आ जाएगा F31, ये आ जाएगा साहब। अगर मैं इसकी बात करूं F3 बराबर, तो ये आ जाएगा √3 KQ² अपॉन L², ये आने वाला साहब। तो F3 का मान तो इतना आएगा साहब, ठीक है। और बात है इसके डायरेक्शन की, इसकी डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन आएगा F31 और F32 के अर्ध, यानी बीच में आने वाला है, यानी करने का मतलब यहाँ पर 30 डिग्री आने वाला, 30 डिग्री मैं निकाल सकता हूं, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऐसा, एक पेन निकाल के। इसी प्रकार बिंदु देखो यहाँ पे लिखा, इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित आवेश Q2 पर बल वेक्टर F2 व बिंदु C पर स्थित आवेश Q3 पर बल वेक्टर F3 की गणना कर सकते हैं। तो आप सीधा लिख सकते हैं वेक्टर F2 बराबर KQ² L², और सीधा ये भी लिख सकते हैं आप ये, ठीक है। ऐसा ही आपको बुक में मिलेगा। हमने तो ये निकाल दिया कि हो सकता है कि बच्चे इससे आया कैसे, ये निकाला हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए आप, मैं इसकी डायरेक्शन निकालूं, मैं इसकी डायरेक्शन बहुत आसानी से निकाल सकता हूं। तो डायरेक्शन देखो किसकी, इसकी F3 की। तो F3 इनमें से किसी की भी साथ, तो यहां पर लिख सकते हैं परिणामी बल, परिणामी बल F3, बल F31 ले लो सही, बल F31 के साथ थीटा कोण बनाता है साहब, या अल्फा कोण बनाता है, अल्फा कोण बनाता है। देखो अल्फा बराबर tan इनवर्स वही Q sin थीटा, तो Q कोई सा भी ले लो, ये ले लो Q, तो F32 sin 60 डिग्री बटे F31 प्लस F32 cos 60 डिग्री, ठीक है। ये दोनों बराबर हैं, तो देखो tan इनवर्स अल्फा बराबर, तो F31 ये दोनों पर कॉमन ले लेंगे, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा ऊपर साइन 60 डिग्री 1 प्लस cos 60 डिग्री, या अल्फा बराबर tan इनवर्स साइन 60 डिग्री का मान कितना, √3/2,